वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। ये टेंस के पास्ट के और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट, इस टेंस में अधिकतर बच्चों का जो कंफ्यूजन होता है वर्ब और वर्ब में। तो वर्ब और वर्ब में क्या क्या कंफ्यूजन है, और इस टेंस का प्रयोग पास्ट टेंस के स्टोरी फैक्ट को बनाने के लिए, पास्ट की घटना को लिखने के लिए। परंतु क्या पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का मतलब आईएनजी के साथ यूज होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं स्क्रीन पर पास्ट टेंस के ये डे 6 है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है। तो भूतकाल की स्टोरी बनाने के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। इसमें एक चीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वर्ज और वर्ग के डाउट को समझे। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि ये वर्ज कहाँ का लगेगा, वर्ग कहाँ लगेगा। तो ध्यान देना, इसी को आपको एक ही झटके में, एक ही बार में, ठीक है, वन टाइम में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। और आप किसी भी बोर्ड कहीं से भी देख रहे हो स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th हो, 10th हो, 11th 12th हो, टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको मिलेगा 10th और 12th, परंतु 9th 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और नोट 10 12 के लिए तो है ही। ठीक है, देखिए सारे डाउट के लिए बहुत सारे सीबीएसई के बच्चे, हिंदी मीडियम के जो यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के बच्चों का कमेंट आता है कि सर टेंस तो किए परंतु उतना डीपली हमने नहीं किए। तो उस चीज़ को मैं सोच करके काफ़ी डिफरेंट हटके करा रहा हूँ। आप यूट्यूब में खंगाल सकते हो, वो लोग शॉर्टकट करा देते हैं, मैं एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करा दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो कोई नहीं, बने रहिए, सारा समस्या का समाधान होगा। ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका हम है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस माने भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाएगा। तो पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हो तो उसे पीसीटी कहते हैं। रहा था, रही थी, जैसे क्या, मैं जा रहा था, वो पढ़ रहा था, वर्षा हो रही थी, कुछ लोग भाषण दे रहे थे, अरे कल मैं तुमसे मिलने आ रहा था। ठीक है, उसके बाद लंचो दौड़ रहा था, नेल्सन मंडेला भाषण दे रहे थे, अध्यापक हैमल फ्रेंच पढ़ा रहे थे, पेडलर 30 करोड़ चुरा रहे थे, लेखक महोदय इस पार्ट में सामाजिक दशा का वर्णन कर रहे। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो आपको लिटरेचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ओके डाइट। ठीक है, तो इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पहचान तो आपने देख ही लिया, हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज और वर है, और वर्क के साथ फर्स्ट फॉर्म आएंगी, कहाँ का लगता है, ये सारे डाउट आप क्लियर कर लीजिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वॉज के साथ क्या लगेगा, आई ही शी इट नेम। ये सर अब तक क्या लगता था, ही शी इट नेम, परंतु आई के साथ भी क्या लगेगा, अब वॉज लगेगा। आई वॉज, आई वर नहीं होता है इस टेंस में। आई सिंगुलर, ये सारे क्या एक वचन वाले करता है। दूसरा वर्ग के साथ यू वे दी द व, जितने भी बहुवचन, इनको छोड़ करके जितने भी दुनिया में कोई भी बहुवचन होता है वो सब किस में, वर्ग के परिवार में आ जाता है, प्लूरल। क्लियर? ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे अब बराबर सब्जेक्ट के साथ वॉज बियर प्लस बी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू, सेम उसी की तरफ फार्मूला है। एफ फॉर फार्मूला, फार्मूला का मतलब होता है सूत्र। क्या है? सूत्र। केवल गणित विज्ञान में नहीं होता, इंग्लिश में बतेरे सूत्र है। इंग्लिश विषय में अत्यधिक सूत्र है, हर टॉपिक का सूत्र है। कुछ लोग इसको स्ट्रक्चर कहेंगे, कुछ लोग इसको अलग अलग नाम दे रखे हैं, रूल कहेंगे, परंतु ये फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, तो आइए बनाते हैं। तो आई वॉज, इसको थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ वरना कहेंगे कि एक साथ हो गया है। तो आई वॉज, सब्जेक्ट कौन है, मैं, काम क्या, पढ़ना। क्या पढ़ना? ऑब्जेक्ट क्या है, उपन्यास। एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है नहीं, कब पढ़ रहा था। तो आई वॉज रीडिंग अ नोवेल। आई वॉज रीडिंग ए नोवेल, कि मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। आई के साथ क्या लग रहा है, वॉज। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल को जा रहा था। एक बार एक शिकारी, एक शिकारी सब्जेक्ट है, काम क्या, शिकार करना वर्ब है, जाना वर्ब है, तो इसमें डबल वर्ब है। तो एक बार, एक बार को अंग्रेजी में कहते हैं वंस, या वंस अपॉन ए टाइम, ये स्टोरी के लिए आता है। वंस भी लगा सकते, वंस अपॉन ए टाइम लगा सकते। इस सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये शिकारी, ए हंटर पहले आएगा, लेकिन जैसा इसको हम वंस अपॉन ए टाइम पहले बना देते हैं। ठीक है,
तो इसको बना देते हैं, वंस भी लग सकता है या वंस अपॉन ए टाइम। तो वंस अपॉन ए टाइम इस स्टोरी में भी आता है, वंस अपॉन आ टाइम इस वर्ड को लास्ट में, लेकिन स्टोरी में पहले आता है। वंस अपॉन ए टाइम एक शिकारी, हंटर वाज गोइंग जा रहे थे, जा रहा था, गोइंग क्या करने, शिकार करने के लिए, टू हंट, टू हंट। तो ध्यान देना ये टू हंट का मतलब शिकार करने के लिए, गोइंग मतलब जा रहा था, ठीक है। तो ये ऑन्स अपॉन ए टाइम ए हंटर एक शिकारी वाज गोइंग जा रहे थे टू हंट शिकार करने के लिए, फुल स्टॉप। हिंदी बहुत लंबा है, अंग्रेजी उसके हिसाब से बराबर में आ गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मूसलाधार वर्षा हो रही थी, मूसलाधार का मतलब तगड़ा बारिश, हैवी भारी, भारी भरकम बारिश। तो प्राकृतिक है वाक्य तो क्या है, इट। इट क्यों लगेगा, इट का प्रयोग प्राकृतिक घटना के लिए, ठीक है। तो वर्षा होना प्राकृतिक है, ये सब बताऊंगा। तो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग वेरी हैविली, कब, कल, एस्टरडे, एस्टरडे। तो इट वॉज रेनिंग वेरी हैविली एस्टरडे, तो इट के साथ क्या लगा, आई, क्या लगा, आई। कैसे, एक बार देख लो, यहाँ पर इट के साथ भी क्या लग रहा है, वॉज लग रहा है, ठीक है मेरे भाई। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। ओके, अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सिर्फ एक ही चीज है जो गुमनाम है, नॉट, नॉट लगेगा। सेम उसी की तरह, अध्यापक महोदय कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे, द टीचर was not, the teacher was not teaching, the teacher was not teaching grammar, grammar कक्षा में, in the class, in the class, कब, कल, yesterday, 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 क्लियर। तो यहाँ पर टीचर एक वचन है और सूत्र में नॉट है, तो नॉट लग चुका है, क्लियर, ठीक है। धोबी कपड़े नहीं धो रहे थे, धोबी, द वॉशरमैन, पुरुष है तो वॉशरमैन, और धोबिन होता तो वॉशर वुमेन। तो वॉशरमैन धो रहे थे, तो वॉशरमैन। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम ई मान लेते, क्या मान लेते हैं, ई मान लेते, क्या मान लेते हैं, ई, धो रहे थे। तो द वॉशर, वॉशर एम, ई लगाएंगे, मैन तो मतलब अनेक रहे थे, अगर ए लगा देंगे तो एक। तो द वॉशरमैन बहुवचन मान लें, द वॉशरमैन वर नॉट वॉशिंग, वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लोज, तो उसमें नॉट लग चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें क्या शब्द पहले होगा। तो इसमें सेम वही सूत्र, वॉज बियर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में, वी वन आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट में, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें क्या शब्द, पेपर में इंट्रोगेटिव से और क्वेश्चन वर्ड से वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो क्या रामू कठिन परिश्रम कर रहा था, तो वाज रामू वर्किंग हार्ड, वाज रामू वर्किंग हार्ड, क्लियर। सेंटेंस ध्यान देना, टेंस इजी है, केवल हमको वर्ब हेल्पिंग का रूल ये ध्यान देना पड़ेगा। वे लोग नारे लगा, अब नारे लगाना, ध्यान देना, लगा, नारे लगाना, नारे जब लगाते तो चिल्ला करके लगाते, तो उसे चिल्लाने का मतलब शाउट, शाउट वर्ब है, शाउटिंग। नारा का मतलब स्लोगान, स्लोगान्स, ठीक है। तो वे लोग नारे, तो यहाँ पर ये छूट गया, यहाँ पर क्या होगा, क्या शब्द होगा, क्या होगा, क्या। अब वे लोग बहुवचन है, तो वर दे शाउटिंग, वर दे शाउटिंग स्लोगान्स, तो वर दे शाउटिंग स्लोगान्स, क्या वे लोग नारे लगा रहे थे, क्वेश्चन मार्क, लगा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अब आता है क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू, वॉज वियर सब्जेक्ट, वी वन आईएनजी,
तुम्हें कौन पुकार रहा था, कौन का क्या होता है, हु। अब इस कंडीशन पर was लगाएंगे वर लगाएंगे, बताइए। तुम्हें कौन पुकार रहा था, पुकारने वाले एक वचन भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं। तो हु वॉज कॉलिंग यू, हु वर कॉलिंग यू, हु वॉज भी लग सकता है, हु वर कॉलिंग यू। पुकार रहा था तो यहाँ पर वॉज सही है, पुकार रहे थे तो वहां पर वर भी लगा सकते हो, तो हु वर या वॉज कॉलिंग यू, कॉलिंग यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। कुछ लोग इस आंदोलन में क्यों भाग ले रहे थे, क्यों, तो क्यों का क्या होगा, वाई, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जा रहा है, वाई, वाई। अब कुछ लोग बहुवचन है तो वाई क्या लगेगा, वाई वर सम पीपल, वाई वर सम पीपल, काम क्या, भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग भी लग सकता है, टेकिंग पार्ट भी लग सकता है। तो वाई वर सम पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट, क्वेश्चन मार्क। तो मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, यहाँ पर क्या लगा, वाई के बाद वर, क्यों, क्योंकि सम पीपल बहुवचन है, क्या बहुवचन। तुम्हारा मित्र विश्व युद्ध के बारे में लोगों को किस प्रकार बता रहे थे, किस प्रकार मतलब कैसे बता रहे थे, तो उसका क्या होगा, हाउ, हाउ वर। और तुम्हारा मित्र तो यहाँ पर वॉज लगेगा, क्योंकि हमेशा यू शब्द बहुवचन होता है और योर शब्द क्या होता है, एक वचन होता है। तो हाउ वाज योर फ्रेंड, हाउ वाज योर फ्रेंड टेलिंग, हाउ वाज योर फ्रेंड टेलिंग अबाउट, अबाउट विश्व युद्ध के, अबाउट द वर्ल्ड वार, अबाउट द वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार का मतलब होता है विश्व युद्ध। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो वाज लगा, योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र एक वचन के हिसाब से लगा, और किस प्रकार का क्या होता है, हाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे तुम क्यों रो रहे थे, वाई वर यू क्राइंग। उसके बाद हम, क्योंकि इतने ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके बाद हम बना सकते हैं जैसे कि तुम कल क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। सोहन तुम्हें क्यों बुला रहा था, वाई बस सोहन कॉलिंग यू। वे लोग, अम, वे लोग चुनाव में क्यों भाग ले रहे थे, वाई वर दे पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। तो इस तरीके से सेंटेंस हम बहुत बना सकते हैं, मतलब हिंदी मन में जो आएगा, मतलब आप जब सेंटेंस मतलब जो बनाएंगे सोचेंगे ना, तो थोड़ा हिंदी सही होना चाहिए। अगर आपकी हिंदी वीक होगा तो आपका सेंटेंस में गलत जाएगा, क्योंकि हिंदी सही होना चाहिए, हिंदी ठीक है करेक्ट होगा तो इंग्लिश भी करेक्ट होगा, और इंग्लिश ग्रामर हमेशा करेक्ट को ही लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो इसमें। ठीक है। एक उस बोर्ड एग्जाम बेस्ड एक्सरसाइज है। लैंचेश्वर को एक पत्र लिख रहा था, चलो थोड़ा सा एक कुछ सेंटेंस बना देता हूँ। तो लैंचो वाज राइटिंग अ लेटर टू गॉड, क्लियर। लैंचो एक क्वेश्चन वाज। कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी कविता में आज के बारे में, आग के बारे में, यहाँ आज हो गया, आग के बारे में रचना कर रहे थे। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब कभी एक वचन है तो क्या लगेगा, ये कभी एक वचन एक व्यक्ति तो was composing, was composing about, about fire, about fire अपनी कविता में, in his poem, अपनी कविता में। ठीक है, कंपोज का मतलब होता है रचना करना, कविता गाना ये रचना किया जाता है। इसको भलाई लिख रहे हो लेकिन इसको बोलेंगे रचना करना, क्रिएट करना, कंपोज करना। मैं आदिवासी जनजाति पर शोध कर रहा था, तो आई वॉज रिसर्चिंग, आई वॉज रिसर्चिंग, REAS, रिसर्चिंग, रिसर्च का मतलब शोध करना, अनुसंधान करना, RESEARCH, रिसर्च के साथ ING। आई वॉज रिसर्चिंग में शोध कर रहा था, किस पर, ऑन आदिवासी जनजाति, आदिवासी जनजाति। पता है क्या होगा, इसको फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी। आदिवासी जनजाति,
ठीक है स्टूडेंट, फटाफट कमेंट कीजिए, इसको बनाइए। जनजाति का ट्राइब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्राइब बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? ट्राइब बोलते हैं। जल्दी कीजिए। इसी तरह से अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग में फंस जाएंगे यदि आप बना नहीं पाएंगे तो। ठीक है, तो आई वॉज रिसर्चिंग ऑन, ऑन यहाँ पर जब अंग्रेजी नहीं आता है तो आदिवासी लिख सकते हैं, आदिवासी, या ट्राइबल, क्या है? ट्राइबल, ट्राइबल, TRIBAL, TRIBAL, ट्राइबल। जनजाति को कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, कम्युनिटी माने समुदाय। कभी मौदा जंगल के बाग के बारे में बता रहे थे। द पोएट वाज टेलिंग टेलिंग अबाउट फॉरेस्ट टाइगर, फॉरेस्ट टाइगर, फुल स्टॉप। ठीक है, जंगल के बाग के फॉरेस्ट टाइगर, ये आपके पोएम का है। एक बार एक राजा शिकार करने जंगल को जा रहे थे, तो वही वाला है। वंस अपॉन अ टाइम, चलो इसको मैं नहीं कराऊंगा, ये तो मैं करा दिया उसमें, इसको आप खुद बनाइए, फटाफट इसको खुद बनाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद बनाइए। जब तक इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाएंगे नहीं, आप में परफेक्टनेस, या आपको कैसे पता लगेगा कि आप सीख रहे हैं? ठीक है, तो इसको बनाइए स्टूडेंट्स। ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन से पूरा यूट्यूब में खंगाल लीजिए, इतना प्योर शुद्ध इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, शायद ही मिल जाए तो बात अलग है। इस प्रकार के सेंटेंस तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज बताए गए जितने भी और इससे पहले भी जितने भी टॉपिक बता दिए गए, टेंस बता दिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ला रहा हूँ, जब तक नहीं बनाएंगे अपने आप में परफेक्टनेस होगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, गुड बाय।